डॉक्टर डॉक्टर साहब, बंदे की हालत देख रहे हैं ना आप, मर जाएगा वो, मर जाएगा ये। बेअन सिंह, मुफ्त का इलाज करवाए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। आप 1000 रुपये जमा करवा दीजिए एडमिट होने का, मैं तुरंत इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर साहब, पैसे होते तो ना दे देता अभी के अभी सारे। अरे खेतों से उठा के लाए यार इसे जल्दी जल्दी में हम। अरे तो फिर वैसे ही जल्दी जल्दी पैसे लग की व्यवस्था कर दो। ओ डॉक्टर साहब, ओए डॉक्टर साहब, मर जाएगा होए। ते साडी भावें जाड़े ना रहे लोक बे, ओए बनते खेतों में काम नहीं करेगा तो रोटी कहाँ से खाएगा? तो की करादार जी, जमीनें भी उनकी हैं और फसलें भी उन्हीं की हैं। हमारे हिस्से में तो सिर्फ गुलामी लिखी है। बस बात हो गया। बीवी बच्चों को भूखा क्यों मारना चाहता है तू? रब ने 2 हाथ दिए हैं भाई साहब कम के वास्ते, और मजबूत जिगर दिया है। मैं सुअर पालूंगा, फिर देखना भैंसें भी हमारी होंगी और जमीनें भी। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत बदलती नहीं है। ओए जाटों के आगे तो हमारी गर्दनें हमेशा झुकी रहती हैं। आज के बाद नहीं झुकेंगी दार जी। तो फिर कटेगी। तो कटने दो, लेकिन कटने के बाद भी नहीं झुकेगी। मार जाने ओ चंदरिया। बंद सिंह अपनी मर्जी का मालिक था और शौकीन भी। संगीत और शायरी में बड़ी दिलचस्पी थी उसे। उसने कई क्रांतिकारी कविताएं लिखी थी जो दलितों के आक्रोश को जुबान देती थी, उनके दुख दर्द को उजागर करती थी। देखते देखते बंद सिंह मजदूर मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बन गया। ये संगठन गरीब भूमिहीन मजदूरों को साहूकार और सरकार दोनों के शोषण से लड़ने की हिम्मत दे रहा था और उनकी एकता बना रहा था। मंदिर बाजे, वो तेनों पता है वो बनता वो बड़ा चौड़ा हो रहा है आजकल। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है जी, लोगों को सिखा रहा बड़ी बड़ी बातें। ओ जो मर्जी सिखा दे, मैं जब भी सुअर थे सुअर ही रहेंगे साले। उस बनते नू सबक सिखाना पड़ेगा। वो भी बहुत जल्दी, नहीं तो साढ़े के सुअर ना हमारे गाय भैंस के तालाब में मुंह मारते फिरेंगे। ठंड रखो चाचा, बनता दे वास्ते ऐसा प्लान बनाया है कि जिंदगी भर कीड़े की तरह रेंगता फैलेगा साला। वाले को छोड़ना नहीं। चलो गुरुमेल, रख ले। और सुन, आज ही चले जा बंटा क्या, जा। बंद सिंह के खिलाफ एक साजिश रची गई। गुरमेल, तेरा बड़ा एहसान है जो तू हमारी मदद के लिए आई। लो, अपनों के बीच कैसा एहसान बहन जी? हाँ, सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल तिये। लस्सी। बलजीत, गुरमेल ने तेरी नौकरी आज से पक्की कर दी है। वो तरसेम के दवाखाने पे काम करेगी तू, और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन माँ, पापा जी से एक बार पूछ तो। ओए चुप कर, मैं जानती हूँ तेरे बापू ने नहीं मानना। वो तो बस जट्टों से बराबरी करने के सपने देखता रहता है, और फिर आटे दाल का भाव तो तेरी माँ और तुझे ही देखना है ना पुत्र। बात तो गुरमेल तू ठीक ही कर रही है। तू तो जानती है तरसेम अपनी ही बिरादरी का तो है ना, और बलजीत के भाई जैसा है। आजा बलजीते, देख यहाँ पे तेरी बहुत हेल्प होगी। यहाँ अब पता है तनु, यहाँ मरीज भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, संभालना मुश्किल हो गया आएगा। और आपका ही बहुत बहुत थैंक यू जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। आजा बलजीते, आजा, साथ चल के बैठते हैं, तनु समझाता हूँ कैसे कैसे की करना है। आजा 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 आजा। ओए तरसी में दरवाजा क्यों बंद किया? ताकि काम सुकून से हो जाए। तुम? हरदीप, वो क्यों हो यार? वो ऐसे क्यों भाग रहा है जैसे कोई भूत देख कर आया हो? बंद भाई, जल्दी कर चलो। बात क्या? जल्दी करो। चल चल।
क्या हुआ बलजीत को? पुत्र, अरे क्या हुआ? ये लीडरी का फल मिल गया हम सबको। हमारी बच्ची की इज्जत लूट ली कमीनों ने। दिखा दी हमें हमारी औकात। जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत नहीं, गुनाह हुआ है सरपंच जी, और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। अबे ओए बनते, अपनी जबान और गर्दन नीचे रख। मजबी जट्टों को सजा दिलाएं, वो दिन अभी आया नहीं और ना ही आएगा। जाट, मजबी, मौना, मुसला, मैं कुछ नहीं मानता। मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है, इंसाफ तो मैं लेकर रहूंगा। ओए बनता, तेरे मानने न मानने को कोई नहीं पूछता। बैठ जा चुपचाप, नहीं तो पूरे पंजाब से लेकर कनाडा तक सबको पता चल जाएगा कि तेरी बेटी का। ओए, तू क्या बताएगा? मैं खुद बताऊंगा दुनिया को कि हम कुचले हुए लोगों की ताकत से डरकर तुम जट्टों ने मेरी बेटी की इज्जत लूट ली। फिर देखना किसकी इज्जत पर दाग लगता है, मेरी बच्ची की या तुम जट्टों की। ओए रुक जाओ, ओए रुक जाओ, जाओ पीछे बैठ जाओ, हट जाओ सब, जा बैठ जाओ। बनता, जाट तुझे हर्जाने के तौर पर 2 लाख रुपए देंगे। मुझे पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। 4 लाख ठीक होंगे? अच्छा ठीक है बनता, जाट तुझे 10 लाख हर्जाने के तौर पे देंगे। बेअन सिंह जी, पैर की जूती को सर पे चढ़ा रहे हो आप। ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है? अरे इसे तो खुश होना चाहिए कि जट दिन नजर पड़ी उस पर। आदमी तमीज से बात करे तो वो इंसान कहलाता है। तेरी कोई दी कमीज तो उतार दी सालिया। उन किस तमीज की गल कर रहे हैं तू सी? ओए बैठ जाओ उधर। 10 लाख, उसके साथ एक सेकंड हैंड स्कूटर और 60,000 के गहने भी तेरी बेटी के लिए दिए जाएंगे जट की तरफ से। मामला तो अब पुलिस स्टेशन से शुरू होगा और अदालत में जाकर खत्म। ओए चुप कर बनते, चुप कर। 100 साल में आज तक पंचायत के फैसले के खिलाफ कोई नहीं गया है। गांव के फैसले पंचायत ही ने बैठ के की है। यही पुलिस है और यही अदालत है। तुझे इस फैसले को मानना ही पड़ेगा। सत श्री अकाल जी। बैठने को किसने कहा? उधर बैठ। जी मैं ठीक हूँ जी। पर मैं ठीक नहीं हूँ ना, उधर बैठ। जी मैं बैठने नहीं, FIR दर्ज कराने आया। बेटी का? जी। बेटी की तरह कर पर है, मैं उसका बाप हूँ। हाँ। उसने मुझे गुनहगारों के नाम बता दिए। तेरी बेटी थाने आएगी, वो सारी बातें खोल खोल के बताएगी कि किसने किसने उसके साथ क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, किधर किधर छुआ, कौन कौन छुआ। फिर हम सोचेंगे किसके साथ हुआ था या जाटों को बदनाम करने की कोशिश रची जा रही है। जी, वो खुद आकर FIR दर्ज कराएगी। बन सिंह, वार्निंग सुन ले मेरी। अगर तूने FIR दर्ज की ना तो जिंदगी भर बाप बेटी ढूंढता रहेगा। FIR की कॉपी चाहिए सर। देख, हो सकता है कोई रहमदिल मजबी तेरी बेटी पे तरस खा के उससे ब्याह कर ले, लेकिन FIR के बाद जिंदगी भर घर बैठेगी तेरी बेटी और तेरे बाद आते जाते लोग मुंह मारेंगे तेरी बेटी पर, नोच खाएंगे इसे। बन सिंह, FIR दर्ज ना कर। FIR दर्ज हो चुकी है सर, मुझे कॉपी चाहिए। बंद सिंह ने इतिहास रचा था। शायद सारे पंजाब में वो पहला मजबी सिख था जिसने जाट सिंहों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। और सुन, बनते से बोल कि जितनी ऊंची उड़ान भर रहा है ना वो,
गिर के उतनी ज्यादा हड्डियां टूटेंगी उसकी। एफआईआर के बाद बंद सिंह और उसके परिवार पर अत्याचारों का कहर टूट पड़ा। अपने भाई को बोल कि एफआईआर वापस ले ले। तू शायद भूल गया होगा, लेकिन हमें अच्छे से याद है तेरे घर में तेरी एक बीवी है ना, एक कुड़ी है जवान। तेनू असी कसम देने हैं, कसम कि जो भी कुछ करेंगे ना उन दोनों का करेंगे और तेरी अक्खों के सामने करेंगे, सामने। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ऐसे न जाओ। मेरे पास और कोई चारा नहीं है बंत। तेरी लड़ाई तुझे मुबारक। मुझे इन दोनों की इज्जत प्यारी है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा भाई साहब, रोकूंगा उन्हें। अपनी बेटी को बचा पाया। छोटे दुनिया का दस्तूर है, हर मसीहा अपने बर्बाद परिवार पर खड़ा होता है, और मुझे तेरी तरह मसीहा नहीं बनना है। एक अच्छा इंसान बन जाऊं तो वाहे गुरु की बड़ी मेहरबानी होगी। पापा जी, बोल पुत्र। आप एफआईआर वापस ले लो। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरा नसीब। ना पुत्र, जो तेरे साथ हुआ वो एक जुर्म है, वो कानून हमारा साथ जरूर देगा। और छड्डो जी, और कानून तो हमें पहचानता तक नहीं। कानून की बातें करते हैं। ये कानून भी ना ऊंची जात वालों ने बनाया है। कुछ नहीं होने वाला, मारे जाएंगे सबके सब बारी बारी। तो मर जाते हैं ना बारी बारी। हम शहीद होंगे तो अगली पीढ़ी खुली सांस लेगी, जात पात की सारी बेड़ियां तोड़ देगी वो। मैं आपकी गलत समझती हूँ जी, पर मेरी बच्ची ने बहुत दर्द सहा है। ननिहाल में रहेगी तो कम रोएगी। बंद के जिगर का टुकड़ा उसकी बेटी बलजीत को दूसरे गांव रिश्तेदारों के पास भेजा गया। ऊंची जाति के लोगों ने बंद के सारे परिवार को अत्याचारों के लपेटे में घेर लिया था, लेकिन बंद लगातार लड़ता रहा, डस से मस नहीं हुआ। बंद सिंह ने सारे कानूनी उपायों की सही जानकारी हासिल की, उनको आजमाया और लड़ाई जारी रखी। गुरमेल कौर, जिसने बंद सिंह की बेटी को गुमराह किया था, तरसेम, जिसने उसे मंदिर के पास सौंपा था, और मंदिर, इन तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बंद सिंह की कानूनी जीत जातिवादियों को बहुत ज्यादा खटकने लगी थी। जब भी वो बंद को सर उठाकर चलता देखते, उनके अंदर बदले की आग भड़कने लगती थी। अरे रेप उस हरामजादी का नहीं, हम जट्टों का हुआ है। पापा जी ये बात गलत है। बंद सिंह और उसकी सारी टोली को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं, चुटकियों में। लेकिन अपने वो सरपंच बेअंत सिंह जी बहुत बड़े संत बने फिरते हैं। वो मजबियों और हम जट्टों को बराबर का समझते हैं वो। ओए शटअप हो जाओ सालों, न जिगर है न गुर्दा है। बस चाचा जी बस, वो है मुझे इस क्लास की। आप बस एक बार इशारा कर दो, इशारा। ओए इतना सब कुछ होने के बाद भी तुझे हुक्म का इंतजार है। उस बनते ने मंदिर को ना सिर्फ उम्र कैद की सजा दिलवा दी, बल्कि हम जट्टों को मजबियों की नजर में कैदी बना दिया उम्र भर के लिए। अब हम होंगे जमीन पर और वो हमारे सर पर हगेंगे। और कुछ ना कहो चाचा जी, समझ लो उस बंत सिंह का काम कर दिया मैंने, मेरे स्टाइल में।
तेरी हेलो बेअंत सिंह जी, आपका दिल बहुत धड़कता है ना इन मजबियों के लिए। आके देखो खेत में क्या तोहफा छोड़ के आया हूं आपके लिए। कौन बोल रहा है? भोजन इधर जाओ, ओ इधर भी आ जाओ। ओ बंटा, ओ कितने हैं यार? एक मिनट बंटा, बंटा, अरे आओ इसे। एक मिनट। हेलो सर, कोई बयान सिंह है डिस्ट्रिक्ट मनसा से। हाँ बात करो जी। सत श्री अकाल बहन जी, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। सर, हमारे गांव के एक मजहबी दलित को यहाँ बंटा कभी भी मर सकता है। लेकिन डॉक्टर्स इलाज क्यों नहीं करे बंद सिंह? कम से कम मेडिकल प्रोफेशन में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जातिवाद खोखला कर देगा हमारे देश को। खैर, मैं कुछ करता हूँ अभी के अभी। ओके। मूर्ति, मनसा सिविल हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर को ऑर्डर दो कि बंद सिंह नाम के एक पेशेंट को टॉप प्रायोरिटी पर ट्रीटमेंट दें। जी सर, आप भी बोल देता हूँ। और सुनो जी, मुझे मिनट टू मिनट रिपोर्ट चाहिए। बंद सिंह बचना ही चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत देर हो चुकी है, गैंग्रीन सेट हो चुका है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब आप? गैंग्रीन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। डॉक्टर साहब बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डैम इट, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता तो ये नौबत नहीं आती। बंद सिंह को चंडीगढ़ के पीजीआई हॉस्पिटल में शिफ्ट करो, जरूरत पड़े तो फ्लाई हिम देयर। यस सर। और सुनो, मनसा सिविल हॉस्पिटल के ऑफिसर से कहो वो लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं, जॉब पर वापस नहीं आएंगे। बस सब्र करो, सब ठीक हो जाए। ओए डॉक्टर साहब, वो की हुआ? सिर्फ जान बचा पाए, पैर और हाथ नहीं। क्या? गैंग्रीन फैल चुका था, इसलिए बाएं पैर और दोनों हाथ काटने पड़े। बंद, हम लोगों ने सोचा था कि तुम शायद बच नहीं पाओगे। ओए वाहेगुरु की कृपा है, बहुत हिम्मत दिया है रे तुझे। मेरे जिंदा रहने के पीछे कोई तो मकसद होगा, जरूर कोई काम बाकी है। बहुत सारे काम बाकी हैं बंद। और ये सारे ऐसे ही काम हैं जो तुम जैसा दिलेर आदमी कर सकते। सर जी, आपने सही वक्त पर हम लोगों की मदद करी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मैं तुम्हारे अंदर के आक्रोश को समझ सकता हूँ। तुमने जातिवादी ताकतों से सिंगल हैंडेड टक्कर ली और तुम्हारी जीत। असली जीत तो तब होगी सर जी जब लोगों के दिल बदल जाएंगे। सब लोग ये समझ जाएंगे कि हर इंसान बराबर ही होता है। मंजिल बहुत दूर है सर जी, फिर भी चलते जाना है। मिलकर चलते रहना है बंद, तुम, मैं और सारा देश। बंद सिंह का शरीर भले ही कट गया हो, पर उसकी जुबान सलामत है। उसकी आंखें, उसका दिमाग, उसके अंदर का आक्रोश जिंदा है। और यह आक्रोश जातिवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा।